नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय प्रशासन में कंपनी के द्वारा लाए गए संवैधानिक सुधारों की। उस दिशा में बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के बारे में। आइए एक एक करके देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी ने भारतीय प्रशासन में किस प्रकार के परिवर्तन करने की कोशिश की। इससे पहले थोड़ा हम लोग 1793 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में याद कर लें तो 1793 के चार्टर्ड एक्ट में 3 मुख्य बातें हुई थीं। नंबर 1, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नंबर 2, नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन का भुगतान अब भारतीय राजस्व से करने की व्यवस्था की गई थी। नंबर 3, कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के तहत जो विशेषाधिकार दिए गए थे उनको स्थायित्व प्रदान करते हुए बाकी गवर्नर जनरल को भी ऐसे विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए। 20 वर्षों के लिए चूंकि अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया था, इसलिए अधिकार पत्र के संदर्भ में कंपनी को ब्रिटिश सरकार को एक संशोधन अधिनियम लाना वैसे भी था। तो यह एक प्रकार का संशोधन अधिनियम माना जा सकता है। इसके तहत कंपनी के अधिकार पत्र को दोबारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार में संशोधन कर दिया गया। पहले क्या था, इस अधिनियम से पहले कि कंपनी का भारत और भारत के संदर्भ में होने वाले सभी व्यापारों पर एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और किसी भी व्यक्ति विशेष को इस व्यापार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इसमें व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिए गए, लेकिन चीन के साथ जितने भी व्यापार हो रहे थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कायम रहने दिया गया। दूसरी बात कि चाय के साथ होने वाले व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा। कुछ विशेष अधिकारों के साथ अब चाय को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर शेष व्यापार में ब्रिटिश नागरिकों को अनुमति दी गई कि वो यहां पर व्यापार कर सकें। पहले राजस्व और व्यापार के संदर्भ में जो बही खाते तैयार किए जाते थे वो एक ही हुआ करते थे। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कंपनी को कि आप व्यापारिक और राजस्व से संबंधित खातों को अलग अलग पृथक पृथक तैयार करें। दोनों के खाते अलग अलग तैयार किए जाएं। इस तरह का निर्देश, स्पष्ट निर्देश कंपनी को दे दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। तीसरी बात, यहां पर ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार 1813 का अधिनियम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। व्यापार करने वाले, चौथी बात, व्यापार करने वाले के लिए आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आने वाले ईसाई धर्म प्रमुखों को अब अनुमति तो मिल गई, लेकिन इनको अपने साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस को रखना अनिवार्य था।
ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिया कि वो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक खर्च करें। इस प्रकार यह अधिनियम भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में यह अधिनियम उनका पहला प्रयास था। यही प्रमुख बातें 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में वर्णित हैं। एक बार इसको रिकॉल कर दें। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एकाधिकार पर प्रतिबंध आरोपित करते हुए अन्य नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। नंबर 3, राजस्व खाते और व्यापारिक खाते अलग करने का निर्देश दिया गया। नंबर 4, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी को 1 लाख रुपए तक खर्च करने का निर्देश ब्रिटिश संसद ने दिया। यही प्रमुख बातें इस अधिनियम की थीं। अगले वीडियो में हम लोग नई बातों पर चर्चा करके नई बातें सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।